गाइस, राधे राधे। मैं भावना घर में ही छोटी सी शॉप चलाती हूँ, पार्लर और कॉस्मेटिक के। आप लोग भी पार्लर खोलना चाहते हैं, कम बजट में ही अपना काम करना चाहते हैं, अभी आपका बजट नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे लगाने का, अगर आपको घर में ही अपना शॉप करनी है और वो भी कम बजट में काम करना है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जाके फॉलो करो। ऐसे ही मैं प्यारी प्यारी जानकारी आपके लिए लाते रहती हूँ। तो कितने बजट में पार्लर का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आपको मैं बिल्कुल डिटेल में आपको मैं बताऊं तो आप मैक्सिमम 20,000 में ही अपना पार्लर खोल सकते हैं, ठीक है। बिलीव नहीं हो रहा है ना आपको, भरोसा नहीं है बिल्कुल भी कि 20,000 में भी क्या अपना पार्लर खोला जा सकता है। हाँ जी, 20,000 में आप अपना पार्लर खोल सकते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं और आपके पास क्लाइंट कभी वापस भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं कहेगा कि इन्होंने तो 2-4 सामान इकट्ठा करा हुआ है और पार्लर खोल रखा है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, कस्टमर देख के ये लगेगा कि वाह कितना अच्छा पार्लर किया है। सिर्फ 20,000 रुपये में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे तरीके से काम करना शुरू कर दो उसी तरीके से, और फिर जैसे आप कमाओ वैसे आप अपने पार्लर में लगा दो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने अपना 20,000 रुपये में पार्लर खोला है, ठीक है। कुल 20,000 रुपये में, हाँ जी, मैंने अपना 20,000 में पार्लर खोल लिया था, ठीक है। बिलीव नहीं हो रहा है ना आपको, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप खुद ही देख लेना। मैंने सबसे पहले अपने पार्लर में जो मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी वो थी मेरी चेयर की। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला मेरा काम था कि मैं अपने लिए एक चेयर जरूर लूं जो मेरे पार्लर में मेरे 2 in 1 काम करे, मुझे 2 चेयर की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। मुझे 2 चेयर की जरूरत ना पड़े। इस पर फेशियल भी अच्छे से हो जाता है क्योंकि ये बैंड हो जाती है, पीछे को पूरा लेट जाती है, ठीक है। तो अच्छे से मैं इस पर फेशियल भी कर पाती हूँ, थ्रेडिंग भी बना पाती हूँ, कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है इस चेयर पर, क्योंकि ये 2 in 1 नहीं, 3 in 1 नहीं, 4 in 1 है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके जो चेयर के जो पार्ट हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं इस तरीके से। ऊपर से तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ ही है और ये वाला भी रिमूव हो जाता है। एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस पर बैठकर कस्टमर की हम कटिंग भी इजीली तरीके से कर सकते हैं, इजीली तरीके से इस पर कटिंग भी की जा सकती है, क्योंकि हमें अलग से कटिंग के लिए भी चेयर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही थी कि 20,000 में ही आप अपना पार्लर खोल सकते हो, सिर्फ अपनी जरूरत का सामान लेकर। फिर आपको क्या करना है, एक बड़े साइज का मिरर लेना है। एक बड़े साइज के मिरर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप उस तरीके का मिरर नहीं लोगे तो आपका पार्लर नहीं लगता, ठीक है। तो पार्लर को पार्लर जैसा बनाने के लिए मिरर की जरूरत होती है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा किस तरीके का मेरा है। इस तरीके का आप बड़े साइज का मिरर देख सकते हो। ये तो हो गया मेरा मिरर। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या अपने पार्लर में चीजें की। ये है अलग से जो डोर है, ये मैंने 2 ड्रॉर लिए हैं। आपको ये एक पूरी टेबल की तरह लग रही है ना, क्योंकि ये मैंने टेबल की तरह क्रिएट कर रखा है। ये ना मैंने लकड़ी लगाई हुई है बीच में, ये एक टेबल है और ये एक टेबल है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो सामने से कितना प्यारा लुक लगता है ना। तो मैंने ये 2 टेबल ले रखी, तो यहाँ पर ये मैंने 2 रैक ले रखी हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 रैक हैं, अलग अलग ये 2 रैक हैं। मैंने क्या किया है, इन दोनों रैक को इस एक ये लकड़ी का एक फट्टा है, एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, इससे मैंने इसको अटैच कर दिया, जो ये एक टेबल की तरह लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक काउंटर की तरह लगता है, ये आपको एक काउंटर की तरह लग रहा है। अगर आप इस टाइप का एक काउंटर अलग से खरीदते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आप लोगों को ऐसे ही 2 रैक ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको DIY जानना है ना ये मैंने कैसे किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैंने आपको बताया, आपको चेयर लेनी है, इस टाइप का मिरर लेना है, ये 2 रैक लेनी है, जिसको मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेबल की तरह करा है, जहाँ पर मैं कस्टमर की थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग, कटिंग सब कुछ करती हूँ। एक ही टेबल ने मेरा बहुत सारा काम किया है ना, एक ही ये आपने रैक ने देखा मेरे बहुत सारा मेरा ये काम कर दिया यहाँ पर। अब आपको सामान भी अगर आपको जानना है कि पार्लर में क्या क्या सामान
अगर आपको जानना है ना कि पार्लर में क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है तो वो भी आप ज़रूर जानिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मैं देखिएगा, ये एक प्लास्टिक की, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैक है ना, ये आपको दिखाई दे रही है ना, एक ट्रॉली थी जिसमें मैं अपने बच्चों का सामान रखती थी। ठीक है, ये एक मेरे बच्चों की ट्रॉली थी जो मैंने अपने ही पार्लर में लाके रख दिया, और इस पे मैं वैक्सिंग का बहुत सारा सामान मतलब मैं इसमें रखती हूँ। तो इस वाली रैक में मैं बहुत सारा सामान रखती हूँ, और ये ना मैंने इसमें पहिए लगे हुए हैं ही हैं, तो मैं इसको अगर मुझे नीड होती है तो मैं इसे बाहर भी निकाल के मतलब जहाँ पे भी मुझे कंफर्ट होता है मैं वहाँ पर इसको लगा लेती हूँ। ठीक है, मैंने और भी सामान लिया है। अगर आपको जानना है कि मैंने और क्या क्या सामान लिया 20,000 रुपये में, ठीक, सिर्फ 20,000 रुपये में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आई मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरी वीडियो को, आपके बहुत काम के आने वाली है। आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने 20,000 में और क्या सामान लिया था। बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।